मैंने कहा भाई सोच लो, क्योंकि एक बार मुझे माइक मिलता है फिर माइक लेना मुझसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। Once you give me the mic, so I spoke about truth and non-violence in that speech. I connected it with Rabindranath Tagore's poem where mind is without fear, let my country awake. तो ये मेरे लिए होली में दिवाली धमाका जो आप शेयर कर रहे हो, वाह क्या पोयम है ये। तो वेलकम श्वेता। हाय एवरीवन। हाँ बताइए। हम लोग ये शेयर कर रहे हैं श्वेता कि व्हाट डिफरेंस वी मेड। तो बोध ऑलरेडी बता चुके हैं कि उन्होंने एक कोई स्टूडेंट वेकेशन में जाना चाहती थी और वो कुछ ऐसे लिख रही थी फॉर पर्सनल रीजन, तो ही टुक अ स्टैंड कि नहीं, आप जिस तरह से जाना चाहते हो वही आप लिखो एंड सी दैट योर एप्लीकेशन यू स्टैंड फॉर व्हाट इज द ट्रूथ एंड so that was a Diwali dhamaka for him in Holi because he didn't allow that girl, and naturally now her batchmates and the juniors and all the other faculty and everybody started thinking कि भाई कि पर्सनल ऐसा वो करना या हेल्थ इश्यू लिखना कि जबकि हम वेकेशन में जा रहे हैं, ये कहाँ तक मतलब है। And now he's sharing some poem. Yes, please both. Again the mic to you. एक बड़ी खूबसूरत पोयम है जो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। इसका शीर्षक है Where the mind is without fear. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. ये पोएम आई थिंक मेरे टेक्स्ट बुक में भी कहीं मैंने पढ़ी है पहले भी। तो ये पोएम, हाँ, बट आपने किस कॉन्टेक्स्ट में इसको अपने कॉलेज में बताया? ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बताया कि मैं बच्चों को ये बोल रहा था कि whatever you want, anything and everything is available out of your participation in life, and there are two access to it, not two, it's one, it's सिक्के के दो पहलू हैं, one is truth, other is non-violence. So and it is tough. I told them कि it is tough, कि बहुत जान लगेगी, कभी कभी मार भी पड़ेगी, बहुत कुछ होगा क्योंकि आसान नहीं है, बट एक चीज की गारंटी है कि यू विल बी ऑलवेज जॉयस, ऑलवेज स्माइल, देयर विल बी इनर ग्लो अगर आप इस रास्ते पे चलोगे। और फिर मैंने एंड जो अपनी स्पीच थी वो एंडिंग मैंने इस पोएम से करी कि दिस इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ व्हाट आई डू, ये कॉन्टेक्स्ट था उसका। तो कल मुझे दो स्टूडेंट्स मिले थे, तो वो मेरे को बोले कि सर आपकी ना उस दिन स्पीच बड़ी धमाकेदार थी, हम पूरे दिन आपकी स्पीच के बारे में ही डिस्कस करते रहे। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे अब ये है कि द मोर आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सो इट इज लाइक ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, नॉट और। So few days ago I was talking to my mother and she was saying कि ये तो सच की लड़ाई है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मैंने कहा सच ना एक तरफा नहीं होता, उसमें जब तक नॉन वायलेंस ना हो, आप इतना वॉलेंट तरीके से ट्रुथ को बोलती हो कि वो ट्रुथ रहता ही नहीं है। तो द मोर आई एम स्पीकिंग अबाउट इट, द मोर इट इज गोइंग इनटू माय डीएनए। तो ये कॉन्टेक्स्ट। Wonderful, both wonderful. So, Shweta, anything that you want to share from your life, yeah, which made you smile or fearless, yeah, जो भी आप।
एक तो 2-3 हफ्ते बाद हम लोग मिल रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि हे Yes. अ बिग हग, Yes, टाइट yes. हग। Same here, same here. Yeah. See, अभी मतलब अभी ऐसा कुछ there has been instances where definitely एक बाउंड्रीलेस एफर्ट्स हुए हैं जहाँ पे लगा है कि नहीं मतलब ये फियरलेस वाला फीलिंग है। अभी कोई इंसिडेंट्स ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अगर इस वीक में भी ध्यान करें, बिकॉज इवन ऑफिस में भी सर्टेन चीजें होती है जहाँ पे यू नीड टू आई मीन टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट एंड एट टाइम्स यू रियली फील दैट कि सभी लोगों का सोच अलग है, यू आर थिंकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड देन यू गिव अप ऑन योर थॉट प्रोसेस। सो एक दो इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे आई टोल्ड वेरी क्लियरली नो दिस इज व्हाट आई फील, आई मे बी राइट और रॉन्ग एंड आई रियली पुट फॉरवर्ड माय पॉइंट्स। आई कैन से दैट नॉट करेज बट at least stood up for what I personally feel. This is what in general in a group setting at times you really feel that no, there is no point if someone is not able to understand that. But I did it and I think I don't know whether it is somewhere connecting what you are talking about, but somewhere Yes, yeah, it is yes, definitely that's it. connecting and everybody has their own experience. तो कनेक्टिंग की Yeah. नहीं कनेक्टिंग, बट शुरुआत में मतलब वो यही बता रहा था कि मुझे लगा कि यार एप्लीकेशन में अगर सच नहीं लिखने दूंगा या नहीं वो लड़की लिखेगी तो फिर आगे जाके वो भी तो फिर ऐसे ही झूठ या बोलती रहेगी जस्ट बिकॉज इट इज एक्सेप्टेबल। Yeah, yeah. तो No, that is really like thoughtful thing, because even at times when we are putting our leave application, then we also see we are in a habit of just putting like this is a family course, this is a personal. Nobody is putting. I mean to say yes, I need a leave यार, मेरे इतनी छुट्टियां बची हुई है, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे chill करना है। But वो नहीं होता है। You don't lie, but you say that कि नहीं कुछ lie हो गया एक तरीके से कि हाँ ठीक है अब it is a lie only. That you're saying that no, आपको छुट्टी चाहिए, and yeah, but I mean, it is a good, it is a way of building your own habit. This is really like a good thing. उसने भी एग्जैक्टली वही पॉइंट बोला श्वेता कि वेल बीइंग, तो उसने लिखा अपनी स्टूडेंट का जो रिकमेंडेशन किया, रिकमेंडेड फॉर वेल बीइंग, कि मतलब छुट्टी चाहिए क्योंकि फैमिली के साथ जा रहे हैं, वेकेशन कर रहे हैं, फॉर वेल बीइंग। तो एग्जैक्टली द सेम पॉइंट दैट यू आर कनेक्टिंग। Yeah. No, I मेरा वेलबींग का yeah, go ahead, both, yeah. मेरा वेलबींग का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट था। मतलब अब मैं उसमें क्या लिखता है कि उसने मेडिकल सर्टिफिकेट लगा रखा था, तो मैं क्या लिखता, रिकमेंडेड फॉर हेल्थ, पर मैंने वेलबींग इसलिए लिखा कि मतलब रियली वेलबींग, कि मतलब रियली वो ट्रुथ के रास्ते पे अपने आप को डिस्कवर करें कि नहीं जो लगेगा वो लगाऊंगी। मैंने उससे इस बारे में बात नहीं करी उसके बाद, बट मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो लोग अभी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस के रास्ते पे नहीं है, वो अभी वेलबींग के रास्ते पे नहीं है, क्योंकि वेलबींग का रास्ता तो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस से ही जाता है। सो मेरा कॉन्टेक्स्ट वो था। And truth हम बहुत subjectively ले लेते हैं ना, maybe at times for I don't know whether it is a truth or not, but it happens, no, at times you're saying that is not a truth, but you are saying for someone's good. Okay, maybe if you want to just protect someone else, and then maybe that is not. So truth is not always truth. This is what even we have experienced. I personally have experienced in my life that maybe certain चीजें हैं आप उसको बता नहीं रहे हो, you are not telling lie, but आपको लग रहा है कि नहीं इससे सामने वाले के लिए it's like betterment for that person. मेरा जो उससे बात हुआ था, मैंने उसको यही पूछा कि तुमको लाइफ में क्या चाहिए। तुमको लाइफ में जो भी चाहिए, तुम्हारे एक्शंस कंसिस्टेंट हो जाएंगे तो तुमको मिल जाएगा वो। और उसका एक्सेस एक ही है, दूसरा एक्सेस नहीं है। नॉन वायलेंस, दैट्स इट। कोई दूसरा एक्सेस नहीं है। Yes. और And one more thing which प्लीज श्वेता, you said you नहीं have आप been आगे to बोलिए। Mumbai, हाँ अभी मुंबई में है। मुंबई में हो आप? नहीं मैं तो आगे दिल्ली आ गई वापस। अच्छा दिल्ली आ गए। How was your trip? वंडरफुल। No, so
Yeah. पर ये So, एक टॉपिक शुभ खत्म करते फिर. हाँ, what I was saying, even एक चीज और मुझे इस वीक में नहीं, I think it has been going on since 2-3 months. So because at times, till the time you are not going to take responsibility of your own emotion and your, I mean to say, act. I mean, you don't need to justify yourself to people, but you need to, you really need to, I mean, to be upfront and say that yes, this is what, I mean to say, this is what my expression is, and people at times they really tag it, no, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है. This is, you are being, you are just being in an emotional rut and all that. But I know what I'm going through internally, and then just being expressive about that. This is what even I felt that कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो सोचेगा. I really need to think in that direction. So this is my life. Maybe I may be wrong. I mean to say, completely wrong, but this is what I'm. Maybe थोड़े टाइम के बाद मुझे खुद रियलाइज होगा या whatever it is. But yeah, so ये एक चीज का मुझे लगा कि being honest with your own emotion, that is something which I also felt during this week and then last week. Yeah, so that is the thing which I personally felt like sharing it here. तो श्वेता, आप जो बोल रहे हो, अगर आप कोई जो एक स्पेसिफिक जगह पे ऑफिस में या कुछ इस तरह से आप बोलो, that is related to अच्छा, that is something. related to family thing. अच्छा, It's family not thing. it's like a family thing. So because at times you're sharing a relationship as a sister, as a cousin, okay, and at times maybe related to some matters, but when someone, so just saying that maybe kuch ek incidents were that was really not good for you, but you're keeping that emotion with you, and you feel that no, that was really not rightfully done with you, and then लोगों का लगता है कि let go of things, and I personally believe that yes, we need to let go of things, but वो let go of जब तक internal acceptance से नहीं होगा वो नहीं जाएगा. Okay, so I personally feel that you need to stand, you can't be like just people are saying and then you are just trying to covering up your thing. That is, I don't know whether I'm able to give you the because I really don't want to share the context behind it, but this is what I feel that I personally, I mean to say, people must be giving some tags to me, like she thinks in that way, she's being emotional and something like that. But I feel, yes, being vulnerable and being emotional, that is okay for me. So I don't know whether it makes sense here, but this is what I feel. And I completely feel relaxed and relieved. Oh, that is the main thing. मैं Yeah. बस उतना ही तो आपको कुछ भी ज्यादा शेयर नहीं करना है. Whatever you need to share is what. But वो real आपके लिए भी और हमारे लिए भी तब होता है. देखिए, आप जो बोलेंगे और हमारे तक वो बात पूरी तरह से लैंड हो जाएगी कि you felt this way. Then it makes it complete. Now that you said कि आपने जब वो कहा और जो भी आपने शेयर किया उनके साथ, तो उससे आप रिलीफ हुए, तो then now it's complete for me. मतलब पूरी तरह से आप मेरी वो एक्सपीरियंस जो है वो समझ में आ गया, और उसके डिटेल में मुझे कोई वो नहीं है. बिल्कुल. तो मैं बस यही कह रही थी. हाँ, मैं मुंबई गई थी और मंडे, ट्यूसडे और संडे मैं यहाँ से गई थी. बहुत क्विक वहां पर मेरा ट्रिप था, और जो भी काम होना था वो हो गया. और मैं उसका एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इतना टच, मूव एंड इंस्पायर वहां पर, मतलब इतना मेरे को. देखिए, एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें कि हम पूरी कम्युनिटी जो वहां पर की मुंबई की है, जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं. और मैं तो यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, और मैं तो वहां पर उस घर में रही भी नहीं जो जिसका रीडेवलपमेंट हो रहा है. तो वो मुझे जानते भी नहीं है. सिर्फ शब्दों से, सिर्फ बात से, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज से हम जुड़े हुए हैं. तो मैं वहां उतरी तो मैसेज तो चल रहे थे कि मैं आने वाली हूँ. तो जैसे ही मैं लैंड की, मतलब लैंड क्या मतलब, मैंने ट्रेन से उतरी तो मैंने लिखा कि भाई मैं आ गई हूँ और मैं इतने बजे ऑफिस में आऊंगी, जो भी पेपर साइन करने के लिए आऊंगी. तो फिर जो जिनके साथ मैं बात कर रही थी, वो
वहीं पर ऑफिस के सामने ही रहते हैं, और उनकी मिसेस ने मेरे को फोन किया, आपण मुंबईत आले आहात दिल्ली पासून, तर तुम्ही इथे या आमच्याकडे फ्रेश व्हायला आणि नंतर तुम्ही जा ऑफिसला। मतलब ये बात सुन के ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं रो पड़ी ऑटो में। मतलब ऐसे फूट के नहीं, पर मेरे आंसू आ गए। इतना टच्ड हो गई कि किसी ने मतलब जैसे सिर्फ ये समझा कि भाई मैं कल से ट्रेन में बैठी होंगी, तो फिर मतलब आज सुबह आई हूँ, तो अगर मुझे आधा घंटा भी अगर वो नॉर्मल मतलब हाथ मुंह धोने के लिए रेलवे स्टेशन से अलावा कहीं मिल जाए, तो किसी ने सोचा और फिर इनवाइट किया अपने घर में, कितनी बड़ी बात होती है। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, किसी पे ट्रस्ट करना, किसी पे ये करना। तो फिर मैं उनके घर में गई, और वो भी होता है कि यार मेरे घर हाथ में कुछ नहीं था, कोई मतलब ऐसा होता है ना कि किसी के घर में जाने से कुछ होना चाहिए कि कुछ, तो जो भी मेरे पास मतलब थोड़ा बहुत था, स्नैक टाइप ही था मेरे पास, क्योंकि मैंने प्लान ही नहीं किया था इस तरह से। तो मैंने दिया, और उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, और मैं वहां पर हाथ मुंह धोई, और मैंने कपड़े बदले। मतलब इतना मेरे को, मैं बता नहीं सकती। मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने बोला तुम ऐसा मत समझो कि हम कभी मिले नहीं, आप मुझे मतलब अपना बड़ा भाई समझो। और फिर ऑफिस जाने काम करने के बाद ही मेरे पास मतलब कुछ समय था, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप ऐसे टाइम पास मत करो मॉल में जाके, तुम्हारी मौसी है ना जोगेश्वरी में, जाओ उनसे मिलो। तो मैं भी थोड़ा मतलब डाउट में थी कि भाई मेरे पास इतना टाइम है कि नहीं वहां जाने के लिए। ये बोला नहीं नहीं, तुम जाओ। ओके। और फिर उन्होंने मेरा काम जल्दी से करवाया वहां पर, और मतलब जल्दी करके, और फिर मैं वहां पर जोगेश्वरी भी गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो ट्रेन जो आपकी है वो बोरीवली रुकती है, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप मुंबई सेंट्रल जाओ। तो ना ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, आई नो। तो उन्होंने जब मेरे साथ शेयर किया कि भाई मतलब आप जाओ मौसी से मिलो, तो फिर मैं मौसी के पास गई मिलने के लिए। माई डे क्या, मेरा लाइफ में मैं वो भूल नहीं सकती जब उन्होंने फोन किया कि भाई तुम मेरे घर आओ। तो आई थिंक वो कुछ एक मोमेंट होते हैं, इट्स लाइक इट्स अ जेस्चर ऑफ, बोलते ना, एक ह्यूमन रिलेशनशिप, और बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिकॉज इन मुंबई जैसी सिटी में अगर, पर एक चीज है यहाँ पे लोग, दिस इज व्हाट इवन आई फेल्ट, पीपल आर रियली सो कॉर्डियल, एंड आई मीन टू से दे आर वेरी वार्म, बट टाइम लोगों के पास कम होता है। बट इतना होने के बाद अगर बोल रहे हैं, इट्स अ वेरी ग्रेटफुल जेस्चर। तो खासकर मुंबई में मैं इसलिए बोलती हूँ, दूसरे शहर में नहीं, क्योंकि मुंबई में एक एक सेकंड का लोग मतलब, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ है ना, तो किसी ने मतलब लिया। और फिर मैंने ऑटो वाले से बोला देखो मैं इनको जानती नहीं, तो और इन्होंने मेरे को कॉल किया है, तो वो ऑटो वाला को भी समझ में आ गया कि भाई क्या हो रहा है पीछे। बोला कि नहीं, अपने इंडिया में यही तो अवेलेबल है, पैसा इतना नहीं है पर यही तो है, रिलेशनशिप ही तो अवेलेबल है। टोटली मतलब मैं तो मतलब जिसको मिल रही हूँ तब से यही सुना रही हूँ। अपनी बहन को भी मैंने फोन करके यही सुनाया कि मेरा काम का बाद में किया। मैंने बोला कि देखो वो सावंत आंटी ने मेरे को बुलाया, ऐसे हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वही है ना, रिलेशन केवल मिलके या फिर ब्लड रिलेशन से नहीं होता है। टाइम्स इवन आपके, आई मीन टू से वर्बल कनेक्ट थ्रू मैसेजेस, दैट आल्सो मैटर्स। दिस इज व्हाट इज समथिंग, बिकॉज आप बोल रहे हो ना आपका व्हाट्सएप ग्रुप है और उसके थ्रू आप कनेक्टेड हो। यस। हाँ, तो ये मेरे लिए दिवाली धमाका था होली से पहले, और ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। Yes. How is weather there in Delhi? It's warm now. It's hot. Yeah, it's actually it's मतलब दो चीज है। सुबह के शाम के वक्त जैसे मैंने फुल स्लीव पहने, और अभी मैं मार्केट जाना चाहती हूँ, तो मे बी आई विल वेयर दुपट्टा ऑल्सो टू कवर अप माई सेल्फ। विंडी है और कोल्ड है मॉर्निंग और इवनिंग में, और दिन में गर्म हो जाता है। उस वक्त तो ऐसा लगता है यार ये सब मतलब हाफ कुर्ता होता तो बढ़िया था, फुल स्लीव्स का भी जरूरत नहीं है। दिन में गर्म है, सुबह शाम ठीक है। तो ऐसा ही चलेगा शायद, अप्रैल तक ऐसा चलता है यहाँ पर। मई के बाद फिर गर्मी होने लगती है, और जून में तो बहुत अत्यधिक गर्मी होती है।
यहाँ पे तो पढ़ने लगी है अभी. मुंबई इज रियली बीइंग हॉट नाउ. आप तो आके गए हो ना, आपको लगा भी मैं 8:30 बजे करीब वहां बोरीवली में उतरी थी, तो उस वक्त थोड़ी सी ठंडक थी, और वो भी तुम ऑटो में जाते ना तो थोड़ी हवा आती है, तो फिर हाँ, ब्रीज ब्रीज रहती है. मुंबई में तो ये सबसे बड़ी बात है कि वहां पर गर्मी का इतना पता नहीं चलता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से कम हवा चलती रहती है, तो थोड़ा रिलीफ मिलता है. वो दिल्ली में आके आपकी पता चलता है कि यार हवा भी नहीं, ड्राई गर्मी, और वो इट्स ड्राई वेरी गर्मी है. वेरी डिफरेंट. बहुत एकदम कंफ्यूज हो गया कि कहाँ मैं इतना बता रहा था फियर और ये और ट्रुथ, और ये लोग मौसम की बातें कर रहे हैं. बट दैट्स माय लाइफ एंड आई वांटेड टू शेयर. Everything is inclusive. यस, थैंक यू बोथ. तो वन श्वेता, मोर थिंग हाँ बोलो. वन मोर थिंग मैंने इस बार शिवरात्रि पे आई मैसेज्ड यू ना दैट सतगुरु का जो नाइट लॉन्ग मेडिटेशन होता है, आई डिड इट. And इस बार थोड़ा सा flavor of meditation कम था. I don't know why, because that is like a piece which really, I mean to say something very, I mean I really love it. And वो रात को 12 के बाद शुरू होता है. But there are recordings available YouTube पे, आप सुनिएगा. Musical concert जैसा ही था, but it was really amazing. I really loved it. So मेरा ये था, मैं 2 बजे तक तो, and then we need to sit ना, we can't lie down. This is like the thing, वो एक होता है ना, like energy flow. And then I did it till 5. So that was really lovely. Like just sitting here. And you could do it? मतलब आप sleepy नहीं हुए? हाँ, नहीं, थोड़ा सा ड्राउज कभी कभी लग रहा था कि लाइक आई एम फीलिंग कि अभी थोड़ा होता है ना, इट्स लाइक अ मेंटल हैबिट कि अरे 2 बज के आप सो जाओ. वो वाला ठीक था. बट आई वाज कंप्लीटली अवेक till 5 o'clock I slept. So it was Okay, really wonderful. nice experience. Thank you so much, and I'll stop recording. Thank you.